राजपूताना एक ऐसा शब्द है जो अपने आप में शौर्य, बलिदान और वीरता से सार्थक होता है। हमारा देश वर्षों तक विदेशियों का गुलाम रहा। अरबों, तुर्कों, मुगलों और अंग्रेजों ने भारत भूमि पर कब्जा किया और यहाँ की संस्कृति को मिटाने का भरपूर प्रयास किया। परंतु हमारी इस अखंड संस्कृति को मिटाने के क्रम में वे स्वयं धराशायी हो गए। राजस्थान में बसा एक ऐसा प्रदेश जिसका नाम सुनने से ही हमारी रगों में जोश भर जाता है, मेवाड़। जी हाँ, मेवाड़ एक ऐसा राज्य है जिसके राजाओं और लोगों ने अपने राज्य की रक्षा अपने खून से सींचकर की। मेवाड़ राज्य 7वीं शताब्दी में वीर बप्पा रावल जी द्वारा बसाया गया। कालांतर में विदेशी आक्रमण के कारण यहाँ के राजाओं ने अपनी राजधानियाँ बदली। बात आती है 15वीं सदी की, जिस समय संपूर्ण भारत पर मुगलों का राज था और अकबर पूरे भारत का बादशाह था, लेकिन मेवाड़ अब भी स्वतंत्र था और ये बात अकबर के दिल और दिमाग में अच्छी तरह से खटक रही थी। 15वीं सदी में राजपूताना की बड़ी रियासतें, जिसमें आमेर, अजमेर और किशनगढ़ अजमेर की रियासतें सम्मिलित थी, जो मुगलों की अधीनता स्वीकार कर चुकी थी। 1540 में उदय सिंह मेवाड़ के राजा बने। उनके 3 पुत्र थे, प्रताप सिंह, शक्ति सिंह और जगमाल सिंह। स्वार्थ से भरी अकबर की सेना लगातार अपने दमखम से भारत को रौंद रही थी और इसी क्रम में अकबर ने मेवाड़ पर अपना कब्जा जमाने का सोचा, लेकिन मेवाड़ के शक्तिशाली राजाओं के कारण और वहाँ की शक्तिशाली सेना के कारण उसका ये कार्य असंभव था। मेवाड़ के इतिहास की काली रात, जिस रात को बादशाह अकबर अपने 3000 सैनिकों के साथ शिकार के बहाने मेवाड़ की ओर प्रस्थान करता है। मेवाड़ पहुंचने पर अजमेर, बिहार और जौनपुर जैसी रियासतों की सेना अकबर की सेना में मिल जाती हैं और इस प्रकार लगभग 60,000 सैनिकों के साथ अकबर चित्तौड़ के दुर्ग को घेरने का प्रयास करता है। मित्रों, उस वक्त जब अकबर मेवाड़ के लिए रवाना हुए थे तो महाराणा उदय सिंह के पुत्र शक्ति सिंह जी, जो कुछ समय पहले ही मुगल दरबार में चले गए थे, उन्होंने राणा उदय सिंह को मेवाड़ पर होने वाले भावी मुगल आक्रमण की जानकारी और रूपरेखा बता दी थी। मुगलों की भावी आक्रमण के निर्णय को देखते हुए एक विचार विमर्श के लिए सभा गठित की गई और ये निर्णय लिया गया कि महाराणा उदय सिंह रात में ही अपने विश्वस्त सैनिकों और राज परिवार के सदस्यों के साथ दुर्ग के गुप्त मार्ग से कुंभलगढ़ की ओर प्रस्थान करेंगे। वहीं मेड़ता नरेश, राजा जयमल और उनके भतीजे कल्ला और मेवाड़ के सामंत फतेह सिंह चुंडावत मेवाड़ की सेना की कमान संभालेंगे और राज्य की सुरक्षा करेंगी। योजना अनुसार रात में ही राणा उदय सिंह ने कुंभलगढ़ की ओर प्रस्थान किया। राजपूतों ने दुर्ग की रक्षा में कोई कमी नहीं आने दी, परंतु कुछ समय बीत जाने के बाद दुर्ग में अन्न और जल की समस्या उत्पन्न हो गई। एक रात जब मेड़ता नरेश राजा जयमल दुर्ग की प्राचीर की रक्षा कर रहे थे, उस समय अकबर ने संग्राम नामक अपनी बंदूक से उनके घुटने पर गोली दाग दी और वो घायल हो गई। इस समय दुर्ग में जल की समस्या के साथ ही सैनिक भी हताश हो रहे थे और दुर्ग की कई दीवार और दुर्ग के मुख्य द्वार भी गोलीबारी के कारण ढह रहे थे। विपरीत परिस्थितियों को देख राजपूतों ने साका करने का निर्णय लिया। साका क्या होता है, आगे बढ़ने से पहले जान लीजिए। साका एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका अर्थ है सर्वस्व विनाश, जिसमें राजपूत वीर योद्धा युद्धभूमि में केसरिया धारण करके शत्रु सेना के साथ लड़ते हुए सर्वोच्च बलिदान अर्थात वीर गति प्राप्त करते हैं और राजपूत वीरांगनाएं अपनी इज्जत और आन बान की सुरक्षा के लिए तथा विदेशियों के हाथ लगने से अच्छा है मर जाएं। ऐसी स्थिति में वो अपने आप को अग्निकुंड या जल कुंड में प्रवेश कर देती हैं। इस प्रकार 25 फरवरी 1568 को प्रातःकाल दुर्ग के अलग अलग द्वार से राजपूत वीर योद्धा मुगलों से लोहा लेने के लिए निकल पड़े। युद्धभूमि में जयमल और पत्ता दो ऐसे बहादुर सैनिक थे जिन्हें गोली से मरवाना पड़ा और इनकी वीरता से प्रभावित होकर अकबर ने इनकी मूर्तियां गजारूढ़ होकर के आगरा के मुख्य प्रवेश द्वार पर लगवाई, जो बाद में बीकानेर नरेश राय सिंह ने बीकानेर के रायगढ़ दुर्ग के सामने स्थित करवा दी। जब जयमल युद्ध में घायल हो गए तो वीर कल्ला जी ने उन्हें अपने कंधों पर बिठाकर युद्ध किया और ऐसे में उन्हें 4 हाथों वाले लोक देवता का भी दर्जा दिया गया। इधर राजपूत वीरांगनाओं ने 13,000 महिलाओं के साथ फूल कंवर के नेतृत्व में अग्निकुंड में प्रवेश किया और युद्ध के दूसरे दिन अकबर ने दुर्ग में रहने वाले 30,000 निर्दोष नागरिकों का कत्लेआम करवाया। इस प्रकार विनाशकारी युद्ध समाप्त हुआ, जिसने मेवाड़ के योद्धाओं के साथ साथ निर्दोष नागरिकों को भी काल के गर्भ में दबा दिया। मुस्लिम ग्रंथों के अनुसार मुगल सैनिकों की संख्या 40,000 थी, वहीं राजपूतों के विवरण अनुसार मुगलों की संख्या 60,000 और राजपूत सैनिकों की संख्या 8,000 थी। युद्ध के विनाश की बात करें तो राजपूतों के साथ साथ मुगलों का भी इस युद्ध में बहुत विनाश हुआ। मुगलों के लगभग 30,000 से अधिक सैनिक इस युद्ध में मारे गए थे और इस प्रकार अकबर का अखंड भारत का साम्राज्य बनने की जो लालसा थी उसको पूरा करने के लिए उसने
वक्त की नदियां बहा दी और अंत में मेवाड़ पर कब्जा कर लिया। हालांकि मेवाड़ की जनता ने आज भी इसे कबूल नहीं किया था कि अकबर मेवाड़ का राजा है। सिर्फ मेवाड़ के चित्तौड़ दुर्ग पर ही अकबर अपना कब्जा जमाया रहा था, जिसके बाद में स्वतंत्र कराने के प्रयास में राणा प्रताप ने हल्दी घाटी और दिवेर की मैराथन जैसी युद्ध लड़े थे।